नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक रेडियो पर। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गुड विषय पर चर्चा करेंगे। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? यह सवाल न केवल हमें सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी उजागर करता है। आज के इस एपिसोड में हम गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो भाग्य है या कर्म का फल। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में कहा है, हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि यदि हमारे भाग्य का निर्माण हमारे कर्म से होता है तो क्या ये सचमुच पहले से तय है? आइए दोस्तों, अब मैं आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी एक प्रेरक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक राजा थे, रत्नधर, जो अत्यंत धार्मिक और कर्मशील थे। उन्होंने कई यज्ञ और तप किए ताकि उन्हें एक युग उत्तराधिकारी प्राप्त हो। भगवान शिव ने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु जब उनका पुत्र जन्मा तो वो विकलांग था। राजा ने यह सोचकर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने इतने पुण्य कर्म किए, फिर भी मेरे पुत्र का ऐसा भाग्य क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उनके पुत्र के पिछले जन्म के कर्म का फल है। हालांकि अगर वे अपने वर्तमान कर्म को सही दिशा देंगे तो वे इस भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को तय करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्म से ही अपने भाग्य को बनाता है और बदलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो कुछ लिखा गया है वो पत्थर की लकीर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि सही कर्म, भक्ति और प्रयास से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 प्रमुख बातें सिखाई है, कर्म, धर्म और भक्ति। उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करना, माता पिता की सेवा करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। सत्य, अहिंसा और सेवा का पालन हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और भक्ति से हम अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु ने भगवान से पूछा, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? भगवान ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। यदि तुम अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। साधु ने इस बात को आत्मसात किया और अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्म और भाग्य एक चक्र के समान है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम सच्चाई, धर्म और सेवा का पालन करते हैं तो हमारा भविष्य सुखमय होगा। दोस्तों, कर्म का चक्र मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। इस कर्म का चक्र को तोड़ने का सबसे बड़ा उपाय है सद्कर्म और भक्ति। हमेशा सही काम करें, दूसरों को कभी भी कष्ट ना पहुंचाए, भगवान की भक्ति से मन को शांत और सकारात्मक बनाए, साथ ही जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ सामना करें। दोस्तों,
आज हमने जाना है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सदा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले। धन्यवाद।